नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। एक कहावत है कि राजनीति में कोई भी काम या फैसला बेमतलब नहीं होता और किसी से भी राजनीतिक दोस्ती और दुश्मनी परमानेंट नहीं होती। और ये बात राजनीतिक मैदान के मंझे हुए खिलाड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। वो वक्त की नजाकत को समझते हैं और उसी के हिसाब से कोई भी फैसला लेते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं। नीतीश कुमार ऐसे ही मंझे हुए और अनुभवी नेताओं की लिस्ट में से एक हैं। आपको पता है कि आजकल नीतीश कुमार बार बार प्रधानमंत्री मोदी के पैर छू रहे हैं, जबकि अनुभव के हिसाब से देखें तो नीतीश कुमार पीएम मोदी से काफी ज्यादा सीनियर हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब वे केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन इतना सीनियर होने के बाद भी नीतीश कुमार का पीएम मोदी के सामने नतमस्तक होना और बार बार ये कहना कि अब कभी गलती नहीं होगी कुछ तो संकेत देता है। और नीतीश कुमार बार बार मोदी के पैर क्यों छू रहे हैं, अब इसका भी खुलासा हो गया है और हम आपको वही इस वीडियो में बताने वाले हैं। आपको पता है कि अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव में नीतीश कुमार अपने हाथों में कमान लेना चाहते हैं और हमेशा से लेते भी रहे हैं। बिहार में नीतीश एनडीए के बड़े भाई का किरदार निभाते हैं। बिहार में एनडीए का मतलब नीतीश ही होता है। नीतीश ये नहीं चाहते कि बिहार में उनके फेस के अलावा किसी भी दूसरे का फेस दिखे या फिर उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए। शायद यही वजह है कि बीजेपी के कई नेता नीतीश को पसंद भी नहीं करते। अभी हाल ही में वे उपचुनाव को देखते हुए बीजेपी नेता गिरिराज सिंह एक विवादित बयान दिया था, लेकिन नीतीश ने उन्हें चुप करा दिया। एनडीए के घटक दल के नेताओं के साथ बैठक भी की और इस बैठक में चुनावी रणनीति तैयार की गई। वहीं दूसरी तरफ एक सीनियर होने के बाद भी नीतीश का प्रधानमंत्री मोदी के सामने दंडवत हो जाना इस बात की ओर इशारा करता है कि नीतीश हर तरह से विश्वास जीतना चाहते हैं। और जानकारी के मुताबिक अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार अपने इकलौते बेटे निशांत कुमार को भी चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। आपको याद होगा पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने कैसे इमोशनल कार्ड खेला था और कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, एक आखिरी बार मुझे सेवा करने का मौका दीजिए, अंत भला तो सब भला। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा था। आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब। नीतीश कुमार की ये वीडियो 5 नवंबर 2020 की है। तब बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने इस तरह का बयान देकर एक इमोशनल कार्ड खेला था और लोगों को लगा था कि अब नीतीश कुमार राजनीति से संन्यास ले लेंगे। खैर, संन्यास तो एक न एक दिन लेंगे ही, लेकिन अगर नीतीश कुमार संन्यास लेंगे तो उनकी विरासत कौन संभालेगा, क्योंकि लालू यादव ने तो सब कुछ अब तेजस्वी यादव को सौंप दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार भी अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लॉन्च करेंगे। राजनीतिक विश्लेषक तो यही कह रहे हैं कि अब नीतीश अपने बेटे को भी राजनीति में एंट्री कराने वाले हैं, इसलिए भी वे प्रधानमंत्री मोदी के बार बार पैर छू रहे हैं। जानकारों का कहना है कि अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में नीतीश कुमार अपने बेटे को हरियाणा लेकर गए थे। तब नीतीश के बेटे निशांत कुमार ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। निशांत की सादगी ने सभी को प्रभावित किया था, जिसके बाद राजनीतिक पंडित निशांत को बिहार का भविष्य बताने लगे। ठीक ऐसे ही आपको याद होगा राहुल गांधी के साथ उनके भांजे रेहान वाड्रा भी नजर आए थे, जिसके बाद कहा जाने लगा कि रेहान वाड्रा की राजनीति में अब सॉफ्ट एंट्री हो चुकी है। आने वाले समय में रेहान किसी न किसी सीट से चुनाव भी लड़ सकते हैं। खैर, नीतीश कुमार के बेटे को लेकर जो बात कही जा रही है उसे आप कैसे देखते हैं? क्या अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश के बेटे निशांत कुमार भी चुनावी मैदान में कूद सकते हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं।